हेलो बच्चों, so let us read the question. Construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter and point on the concentric circle of radius 6 centimeter. Measure its length and also verify the measurement by actual calculation. तो हम यहाँ एक एक स्टेप पढ़ने वाले हैं और इसको ड्रॉ करने वाले हैं. सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका सेम सेंटर हो. पहला है ड्रॉ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 4 एंड 6. एक पॉइंट लेंगे ओ पॉइंट, ठीक है. एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे. मैं इसका सेंटर थोड़ा बीच में बना लेता हूँ, है ना. तुम अपनी कंपास रखना और कंपास रख के 4 की ओपन करके और उसका एक सर्कल बना दो. उसी उसी पॉइंट पर रख के एक सर्कल बना देना 6 का. थोड़ा सही से बनाते हैं. कुछ ऐसे तुम्हारा एक एक्यूरेट सर्कल आना चाहिए क्योंकि तुम बनाने वाले हो कंपास का यूज करके, ठीक है. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप. मार्क दीज सर्कल्स एज सी एंड सी डैश ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ये सी है, ये सी डैश है. पॉइंट्स ओ ए पी लाइज ऑन द सेम लाइन. तो एक लाइन बना लेते हैं. लेट अस से दिस लाइन. ये जो पॉइंट जहां पे मिल रहा है ना, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज पी. ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी विच इंटरसेक्ट दिस सर्कल सी एट पॉइंट्स टी एंड क्यू. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ओपी का तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. तो ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा, ध्यान से देखो. तुम ओ पे रखो, मोर देन हाफ ओपन करो, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर. पी पे रखो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, दोनों को मिला दो. तो बन गया अपने. ये जो बीच में पॉइंट आया ना, लेट अस से दिस इज ओ डैश. नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेप में कहा है टेक ओ डैश एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस ओ ओ डैश विच इंटरसेक्ट द सर्कल सी एट पॉइंट्स टी एंड क्यू. तो ये अब हमें क्या करना है, ओ डैश पे रखनी है अपनी कंपास, ओ जितनी ओपन करनी है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना कुछ ऐसे. ध्यान से देखना है. एक सर्कल ड्रॉ करना है कुछ ऐसे, ठीक है. ये जो दो पॉइंट्स मिलेंगे ना, ये जो दो पॉइंट जहां पे ये अब वाला सर्कल डॉटेड वाला इसको कट कर रहा है, लेट अस से दिस पॉइंट इज टी एंड क्यू. टी एंड क्यू, यहाँ पे लिखा है टी एंड क्यू. इस चीज को ध्यान रखें. अब हमारे पास लास्ट है ज्वाइंट पी टी एंड पी क्यू. तो ये पी पॉइंट से दो को मिलाना है, तो मैं कलर दूसरा चूज कर लेता हूँ कुछ ऐसे. डोंट वरी, अभी तुम्हें एक बढ़िया सा डायग्राम भी दिखाएंगे, घबराना नहीं है. हाँ, तो बस ये पी टी और पी क्यू को मिलाओ और लो बन गए दो टेंजेंट पी क्यू और पी टी. मैं तुम्हें इसका अच्छा सा डायग्राम दिखाता हूँ जो हमने कंपास से बनाया है. तो कुछ ऐसा डायग्राम तुम्हें देखने, ठीक है. तो ये डायग्राम हमारे पास आ चुका है, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि तुम इसको वेरीफाई भी करके दिखाओ. तो वेरीफाई भी कर देते हैं. हमें पता है यहाँ पे कि ओ टी इज परपेंडिकुलर टू पी टी, है ना, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये तो क्लियर है हमें. उसके बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे एक ओ टी ड्रॉ कर ले. यहाँ या हम ओ टी ड्रॉ कर ले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो हम यहाँ से कह सकते हैं ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस में पी टी का स्क्वायर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओपी. हमें पता है कितनी है, ये जो ओपी है ये कितनी थी, 6. 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी कितनी है, रेडियस ऑफ छोटा सर्कल 4 का स्क्वायर प्लस में पी टी का स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 36. 16 पीटी का स्क्वायर विच इज 36 माइनस 16 20 पीटी का स्क्वायर. बीटी कितना आ जाएगा, और √20, और √20 होता है 2√5. तो पीटी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2√5. और हमें पता है कि जब भी एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों हमारे पास इक्वल इन लेंथ होते हैं. तो मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ. सिमिलरली भी हम कह सकते हैं, सिमिलरली पी क्यू इज ऑलवेज ऑल्सो इक्वल टू 2√5 सेंटीमीटर्स. शुड राइट इट हेयर सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में. और हम यहाँ लिख सकते हैं अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन
drawn from an external point outside the circle these two tangents are equal in length. These two tangents are equal in length, जो कि हम ऊपर प्रूव भी कर चुके हैं. इक्वल इन, अगर तुम दूसरे वाला पी क्यू भी फाइंड आउट करके देखते तो वो भी 2√5 था. मैं कह सकते हैं पी टी इज इक्वल टू पी क्यू. इसका मैंने तुम्हें एग्जैक्ट डायग्राम भी दिखा दिया है और आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया हो. थैंक यू एंड द बेस्ट ऑफ लक.